सबको। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी, जिस पर गोविंद अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं, सारा जगत उस पर अपना प्यार उड़ेलने लग जाता है। आज सौतेली माँ ने सबसे पहले आकर के ध्रुव जी को अपने हृदय से लगाया। ध्रुव जी ने भी सबसे पहले अपनी सौतेली माँ के चरणों में प्रणाम किया, फिर उत्तानपाद महाराज के चरणों में प्रणाम किया और सबके अंत में अपनी माँ सुनीति के चरणों में आकर के प्रणाम किया है। सुनीति मैया ने अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया है। नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। सारा वात्सल्य अपने पुत्र ध्रुव पर उड़ेल दिया है माँ सुनीति। महाराज उत्तानपाद जब ध्रुव जी महाराज आ गए तो ध्रुव जी महाराज को राज सत्ता का भार सौंप करके महाराज उत्तानपाद भजन करने के लिए चले गए। ध्रुव जी महाराज के 2 विवाह हुए, भ्रमी और इला नाम की कन्याओं के साथ में, और कालांतर में इनके 2 पुत्र हुए, बत्सर और उत्कल। परंतु एक दिन ध्रुव जी महाराज के जो छोटे भाई थे उत्तम, वो शिकार खेलने के लिए वन में गए। यक्षों के साथ में उत्तम का युद्ध हुआ और यक्षों के हाथों उत्तम मारे गए। उत्तम जब लौट करके नहीं आए तो उत्तम की माता सुरुचि अपने पुत्र को वन में खोजने के लिए गई। पुत्र तो नहीं मिला, पर जंगल की दावाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। जब ध्रुव जी महाराज को ये पता चला कि यक्षों ने मेरे भाई को वध कर दिया है, तो बड़ी सेना लेकर के ध्रुव जी महाराज ने यक्षों पर चढ़ाई कर दी। निरपराध हजारों यक्षों का ध्रुव जी ने वध कर दिया। पर उसी समय महाराज मनु ने आकर के ध्रुव जी महाराज को रोक लिया और कहा, बेटा ध्रुव, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो ये भगवान ऋषिकेश के अनुवर्तियों का मार्ग नहीं है। तुम्हारे एक भाई को एक यक्ष ने मारा और बदले में तुमने हजारों निरपराध यक्षों का वध कर दिया, ये उचित नहीं है। जब मनु महाराज ने समझाया तो ध्रुव जी महाराज ने अपने बाबा मनु की आज्ञा का पालन किया और जाकर के यक्षों के राजा कुबेर से क्षमा मांगी। कुबेर ने ध्रुव जी महाराज को भक्ति का वरदान दिया है। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए, 36,000 वर्षों तक अपना राज्य कार्य संभाला। आज जैसे ही अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के ध्रुव जी बैठे थे कि उसी समय भगवान के दिव्य पार्षद विमान लेकर के ध्रुव जी के पास में आ गए। जैसे ही ध्रुव जी महाराज उस विमान की ओर आगे बढ़े, देवताओं का विमान है और देव विमान कभी भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता, पृथ्वी से 2-4 हाथ ऊपर रहता है। ध्रुव जी महाराज जैसे ही विमान में बैठने लगे कि उसी समय मृत्यु वहां पर आकर के खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। और मृत्युदेव ने कहा, महाराज आप कहां जा रहे हैं, जरा हमें भी तो देख लीजिए। ये मृत्यु लोक है और यहाँ जो जन्म लेकर के आता है उसे मुझे स्वीकार करना पड़ता है। ध्रुव जी ने मृत्युदेव से कहा कि आप इधर आइए। मृत्युदेव जब समीप में आ गए तो मृत्युदेव से कहा कि आप जरा सिर नीचा कर कीजिए। और जैसे ही मृत्यु ने सिर नीचा किया कि मृत्योर्मूर्धन्यम पदम दत्वा आरूढ़ोहाद्भुतम गृहम, मृत्यु के सिर पर पांव रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में विराजमान हो गए। ये भक्ति का प्रताप है कि मृत्यु को भी भक्त के सामने, भक्ति के सामने सिर झुकाना पड़ता है। और मृत्यु के सिर पर पांव रख करके ध्रुव जी विमान में बैठ गए। पर जैसे ही भगवत पार्षद ध्रुव जी को ले जाने लगे, ध्रुव जी का मुख एकदम उदास हो गया। भगवत पार्षदों ने पूछा, ध्रुव क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों लग रहे हो? तो ध्रुव जी ने कहा कि जिस जननी ने मुझे जन्म दिया
आज जिस जननी के कारण मुझे ये पद प्राप्त हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी में अपनी उस माँ को भूल आया हूँ। भगवत पार्षदों ने कहा, ध्रुव तुम चिंता मत करो, जरा ऊपर दृष्टि उठा करके देखो। और जैसे ही ध्रुव जी ने ऊपर मुख किया तो आगे आगे एक विमान और जा रहा था जिसमें माँ सुनीति विराजमान थी। ध्रुव जी ने अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया है। भगवत पार्षद कहते हैं, ध्रुव जिस जननी ने तुम जैसे परम भागवत को जन्म दिया है, वो जननी पीछे कैसे रह सकती है, वो तो सदा आगे ही रहेगी। और ध्रुव जी महाराज को भगवत पार्षद सप्त ऋषियों के ने ध्रुव जी का स्वागत किया। सप्त लोगों को पार करके ध्रुव जी महाराज गोलोक में गए, प्रभु का दर्शन किया और श्री ध्रुव जी महाराज सदा सदा के लिए ध्रुव लोक में विराजमान हो गए और आज भी ध्रुव तारे के रूप में आकाश में चमक रहे हैं। आज प्रभु की भक्ति करके ध्रुव जी ने परम पद को प्राप्त कर लिया है कि ध्रुवी संगी लानी जपिऊ हेरी नाऊ, ध्रुवी नारे जपिऊ ध्रुवी संगी लानी जपिऊ भगवान के नाम को कैसे भी जपो, कैसे भी गाओ, भगवान का नाम अपना फल अवश्य देगा। ध्रुव जी महाराज ने सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर के भगवान के नाम को गाया, भगवान के नाम का आश्रय लिया, तो आज ध्रुव जी ध्रुवलोक में पहुंच गए। तो हमारे संत कहते हैं कि प्रभु के नाम को कैसे भी गाओ, भगवान का नाम अपना चमत्कार अवश्य दिखाता है। तो ध्रुव जी ने नाम का आश्रय लिया है और परम पद को प्राप्त किया है। तो आइए हम सब लोग मिलकर के एक बार भगवान नाम का आश्रय लेंगे, तत्पश्चात आगे के चरित्रों में प्रवेश करेंगे। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपा God
दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। निज धाम दयालु दया करो, जपू सदा सरदा दयालु दया करो, दयालु दया करो, ओ दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तुझको सदा तेरा दयालु दया करो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो, श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो। इसी ध्रुव जी के पावन वंश में आगे चल कर के महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग के बड़े धर्मात्मा थे। इनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ में हुआ। इनके कोई बेटा नहीं हुआ, संतान नहीं हुई। इन्होंने पुत्र का मिष्टि यज्ञ किया। तब इनकी एक संतान हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, वेन एकदम अनिश्चयवादी था, नास्तिक था। पिता को ही घर छोड़कर के वन में जाना पड़ा। चारों ओर महाराज अंग की खोज की गई, पर कहीं भी महाराज अंग का जब पता नहीं चला तो वेन को ही राजा बना दिया गया। और राज सिंहासन पर बैठते ही इसने पहला प्रस्ताव पारित किया कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति न्यवेर यद न्यवार यद धर्मः भेरी घोषेण सर्वसः। वेन ने उद्घोष कर दिया कि आज के बाद न कोई यज्ञ करेगा, न कोई हवन करेगा, न कोई पूजा करेगा, न कोई संतों को भंडारे कराएगा, न कोई ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। यदि करना अनिवार्य है, कुछ किए बिना रह नहीं सकते, तो केवल एक ही कार्य करो, वेनाय नमः, भजन करो मेरा, वेनाय स्वाहा, हवन करो, क्योंकि वास्तविक परमात्मा मैं ही हूँ। संत वेन को समझाने के लिए आए। संतों को संत समझाने के लिए आए कि देखो राजन, आपको इस प्रकार से पुराण पुरुषोत्तम भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। तो संतों को डांटने लगा वेन, बालिसम पतयूयम वा अधर्मी धर्म मानिनः। वेन कहता है कि तुम लोगों ने अधर्म को ही धर्म मान रखा है, तुम्हारी बुद्धि मूर्ख है। अरे महात्माओं, तुमने उस परम परमात्मा को कभी देखा नहीं, जिसके बारे में केवल सुना सुना है, और उसके पीछे दीवाने पागलों की तरह दीवाने हो रहे हो। और जो परमात्मा तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष बैठा है, उसका तुम सब अनादर कर रहे हो। क्योंकि ब्रह्मांड भर के जितने भी देवी देवता हैं, वो सब राजा के शरीर में निवास करते हैं। नृपति सर्वदेवमय हो, राजा समस्त देवों का रूप होता है, इसलिए तुम सब मेरी पूजा करो।
महात्माओं को क्रोध आ गया और महात्माओं ने एक हुमारंभ की तो वेन का शरीर मृत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब वेन का जब काम तमाम हो गया तो चारों ओर भयंकर अकाल पड़ गया। समस्या ये आ गई कि राजा किसे बनाया जाए। तो संतों ने मिलकर के वेन को ही के शरीर का मंथन किया। सबसे पहले वेन के शरीर से एक बोना सा पुरुष निकला। पुनः वेन के शरीर का मंथन किया तो उसके बाईं भुजा से साक्षात भगवान के अवतार महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ और उनकी बाईं भुजा का मंथन किया तो लक्ष्मी स्वरूपा साक्षात महारानी अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने इन दोनों का विवाह करा दिया और पृथु को ही राज सिंहासन पर बैठा करके उन्हें का राज्याभिषेक कर दिया। प्रजा के लोगों ने महाराज पृथु से प्रार्थना की, भगवान हम भूखों मर रहे हैं, आधा सेर अन्न बोते, एक सेर अन्न बोते हैं तो आधा सेर अन्न भी हमें नहीं मिलता है। महाराज पृथु को क्रोध आ गया और महाराज पृथु पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया। पड़ता है धर्म की ध्वजा लहराती है तो मैं समस्त रत्नों को अपनी गिरी गुहा से प्रकट कर देती हूँ। और जब पृथ्वी पर धर्म पर कुठाराघात होता है तो मैं समस्त रत्नों को अपनी गिरी गुहा में छुपा लेती हूँ। आपके पिता वेन बड़े नास्तिक थे, उन्होंने बहुत अत्याचार किए तो मैंने समस्त रत्नों को अपने भीतर छुपा लिया। अब आप धर्मात्मा प्रकट हुए हैं तो मैंने भी गाय का रूप धारण कर लिया है। आप दोहन पात्र लेकर के बछड़े का प्रबंध करके मेरे समस्त रत्नों का दोहन कर लीजिए। महाराज पृथु स्वयं बछड़ा बन गए और पृथ्वी रूपी गाय का दोहन किया, समस्त रत्नों को दोहन किया है। और इस समस्त सृष्टि के पहले राजा महाराज पृथु हुए जिन्होंने इस पृथ्वी को एकदम समतल बना दिया है। पर्वत श्रृंखलाओं को उठा करके उत्तराखंड में रख दिया, पृथ्वी को समतल किया। अब तो राजा की बड़ी जय जयकार होने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित महाराज पृथु ने मन में विचार किया कि राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा से कर ले और कर लेकर के अपनी प्रजा को धर्मोपदेश करे। पर जो राजा अपनी प्रजा से कर तो लेता है पर उन्हें धर्म का उपदेश नहीं करता तो वो राजा प्रजा के पाप का ही भक्षण करता है। महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को बुलाया, धर्म का उपदेश अपने प्रजा को किया और महाराज पृथु ने 100 यज्ञ करने का निर्णय लिया। महाराज पृथु का 99वां यज्ञ चल रहा था कि देवराज इंद्र वेश बदल करके आया और महाराज पृथु के यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले गया। जब महाराज पृथु को ये विदित हुआ तो उन्होंने इंद्र का पीछा किया। इंद्र ने उस रूप को त्याग दिया, वहीं से पाखंड का प्रारंभ हो गया। पुनः महाराज पृथु ने यज्ञ प्रारंभ किया तो फिर इंद्र वेश बदल करके आया, घोड़े को चुरा करके भागने लगा। तो महाराज पृथु के पुत्र विजिताश्व ने इंद्र का पीछा किया और घोड़ा इंद्र से छुड़ा करके ले आया। इंद्र वहां से घोड़े को छोड़ करके भाग गया। महाराज पृथु को बड़ा क्रोध इंद्र पर आ गया, इंद्र को मारने के लिए उद्यत हो गए। पर जो यज्ञ के होता थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा महाराज आप पृथु आप क्रोध न कीजिए, क्योंकि ये जितने भी देवता हैं हम ब्राह्मणों के अधीन हैं। मंत्राधीनास्य देवता, हम ब्राह्मणों के मंत्रों के अधीन हैं ये देवता।
पृथु महाराज ने अपने क्रोध को शांत किया। देवताओं ने देवराज मंत्रों के द्वारा देवराज इंद्र का आह्वान किया तो मंत्र से खींचे चले आए देवराज इंद्र। और जैसे ही ब्राह्मण देवराज इंद्र का को स्वाहा करने वाले थे कि उसी समय आकर के ब्रह्मा जी महाराज ने देव ब्राह्मणों को रोक दिया। अरे ब्राह्मण देवताओं, आप ये क्या कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा कर रहे हो, सब गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा मत करो। ब्राह्मणों महाराज पृथु को रोका तो महाराज पृथु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया, ब्राह्मणों को रोक दिया और इंद्र को मुक्त कर दिया है। इंद्र शर्मिंदा होकर के वहां से भागकर चले गए। इंद्र ने महाराज पृथु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया है। उसी समय भगवान यज्ञ नारायण यज्ञ से प्रकट हो गए। महाराज पृथु ने प्रणाम किया और महाराज पृथु से भगवान कहते हैं, राजन, जो अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करता है उस पर मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता। आपने ब्रह्मा जी के वचनों का पालन किया और इंद्र के प्राणों की रक्षा की। इंद्राय स्वाहा की जगह आप इंद्र को ही स्वाहा कर रहे थे, पर ब्रह्मा जी के वचनों को आपने स्वीकार किया, इंद्र को मुक्त कर दिया। मैं आप पर बड़ा प्रसन्न हूँ, आपकी जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लो। महाराज पृथु ने कहा, प्रभु मुझे इंद्र पद नहीं चाहिए, मैं कोई सतक्रतु नहीं बनना चाहता था, क्योंकि जो सो यज्ञ कर लेता है वो इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है, वो दूसरा इंद्र बन जाता है। पर मुझे इंद्र पद नहीं चाहिए प्रभु, मैं क्या करूंगा इंद्र पद लेकर के? तो फिर चाहिए क्या राजन आपको? तो महाराज पृथु कहते हैं, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो केवल एक ही वरदान दे दीजिए कि मुझे 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान मुस्कुराने लगे और पृथु से कहा, राजन आप 10,000 कान मुझसे मांग रहे हैं, संसार के लोग तो 2 कानों का सदुपयोग नहीं कर सकते और आप 10,000 कान मांग रहे हैं। महाराज पृथु कहते हैं, भगवान इन 2 कानों से आपकी कथा सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती, इसलिए मुझे 10,000 कानों की शक्ति प्रदान करो ताकि जहां भी आपकी कथा का झरना बहे वहीं मैं जाकर के उस अमृत का पान करूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित एक दिन महाराज पृथु अपनी सभा के साथ बैठे हुए थे प्रजाजनों के साथ में कि उसी समय महाराज पृथु ने क्या देखा, मैं आपने मुझे इतना सुंदर उपदेश दिया, प्रवचन सुनाया, इसके बदले में मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सनत कुमार कहते हैं, राजा जब किसी से कुछ मिले तो उसकी समानता में ही उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए, पर तुम हमें क्या दोगे राजा? क्या दे सकते हो हमारे उपदेश के बदले? पृथु महाराज को लगा कि मैं क्या दूं? हाथ जोड़ करके महाराज पृथु कहते हैं कि प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्चे परिच्छदा राज्यं बलं महीकोसं इति सर्वं निवेदितम्। महाराज पृथु कहते हैं, प्रभु आपने मुझे आत्म कल्याण का इतना सुंदर उपदेश दिया है, इसके बदले में आपको क्या दूंगा? पर मैं अपने प्राण अपनी दारा यानी स्त्री, सुता अपने बालक, जहां तक मेरा राजकोष है, जहां तक मेरा राज्य है, जितनी मेरी धन संपत्ति है, इति सर्वं निवेदितम, आज से मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। आज से ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं। सनत कुमार कहते हैं, तो राजन आज से ये सब हमारा? हाँ भगवान, आज से ये हम आपका। ठीक है राजन, आपने सब कुछ हमें दे दिया, आपकी पत्नी, आप, आपके पुत्र, आपका राजकोष, आपका खजाना, आज से सब कुछ हमारा है। राजन हम बड़े प्रसन्न हैं कि आज से ये सब कुछ हमारा है,
परंतु आज से ये संपत्ति हमारी हो गई, पर इसका सुरक्षा का दायित्व आज हम तुम्हें सौंपते हैं। इसे हमारी समझ करके तुम इसकी सुरक्षा करना। और गुरु और शिष्य को ऐसा ही होना चाहिए। गुरु जीवन में हमें उपदेश देते हैं, आत्म कल्याण का जब ज्ञान देते हैं, तो शिष्य का कर्तव्य है कि अपना सब कुछ अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दे। पर गुरु को भी ऐसा होना चाहिए कि शिष्य अपना सब कुछ दे दे तो उसमें से फूटी कोड़ी भी ना ले और उसे लौटा। और ऐसा ही सनत कुमारों ने किया। महाराज पृथु ने अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दिया, पर महाराज सनत कुमारों ने उसमें से कुछ नहीं लिया। महाराज पृथु को दिव्य आशीर्वाद देकर के सनत कुमार वहां से चले गए। कुछ दूरी तक तो जाते हुए दिखाई दिए और फिर अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इन्हीं महाराज पृथु के वंश में महाराज प्राचीन बरही हुए, परंतु इन्होंने इतने यज्ञ किए कि समस्त कुसाओं को, समस्त पृथ्वी को कुसाओं से पाट दिया। अनेक जीवों की हत्या कर दी। एक दिन नारद जी महाराज प्राचीन बरी के पास में आए। प्राचीन बरी ने नारद जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया। प्रणाम करके जब नारद जी आसन पर बैठ गए, नारद जी ने प्राचीन बरी राजा से कहा, राजन, मैंने पापी तो बहुत देखे पर तेरे जैसा पापी नहीं देखा। प्राचीन बरी कहते हैं, गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो इतने यज्ञ किए हैं, इतने यज्ञ किए हैं कि समस्त पृथ्वी को कुसाओं से पाट दिया है, और आप कहते हैं कि मैं पापी हूं। नारद जी कहते हैं, देखना चाहते हो कि तुमने क्या पाप किया है? जरा आंख उठा करके ऊपर देखो। और जैसे ही राजा प्राचीन बरी ने ऊपर की ओर मुंह किया, तो जितनी जीवों की हिंसा की थी यज्ञ में, वो सब के सब जीव मुंह खोल करके खड़े हुए। प्राचीन बरी कहता है, महाराज ये मुंह खोल करके क्यों खड़े हैं? नारद जी कहते हैं कि ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम्हारी मृत्यु हो और कब तुमसे अपनी मृत्यु का बदला ये ले। तुमने इतने जीवों की हत्या की है, तो अपनी हत्या का बदला तो तुमसे लेंगे। प्राचीन पंडित कहता है, लेकिन महाराज मैंने अपने मन से ऐसा नहीं किया है। जैसा वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि पशुन आलभेत, पशु का आलभन करना चाहिए, पशु की बलि देनी चाहिए, मैंने तो वही किया है। नारद जी कहते हैं, गलत। हमारा शास्त्र कभी किसी की हिंसा की बात नहीं कहता है। हमारा शास्त्र परोक्षवादी है। परोक्षवादो वेदो यम बाला नाम अनुशासन। हमारा वेद कभी किसी की हिंसा की बात नहीं कहता। वो जब भी कहेगा उसकी निवृत्ति परक ही बात होगी। हमारा वेद किसी की हिंसा को, किसी को मारने के लिए नहीं कहता। पर जो लोग दिन रात जीवों की हिंसा करके उन्हें खा रहे हैं, मार रहे हैं, उन पर नियंत्रण करने के लिए थोड़ा सा अंकुश लगाया है कि यज्ञ जब किया जाए, और यज्ञ रोज कोई करता नहीं है, यदा कदा जब यज्ञ हो तब किसी पशु की बलि दी जाए, ताकि जो लोग रोज रोज जीवों को मार करके खा रहे हैं वो हिंसा से निवृत्त हो जाए, जीवों की हत्या नहीं करें। जैसे एक दृष्टांत से आप लोग समझिएगा। एक व्यक्ति आश्रम में आया और महात्मा जी से दीक्षा ले ली, परंतु उस व्यक्ति को बीड़ी पीने का बड़ा शौक था, व्यसन, दिन भर बीड़ी पीता है। तो अन्य शिष्यों ने जाकर के गुरुजी से शिकायत कर दी, गुरुजी ये बीड़ी बहुत पीता है आश्रम में। तब गुरुजी ने उसको बुला करके कहा, लाचार बीड़ी के बिना रह नहीं सकता हूँ। तो गुरुजी ने सोचा कि एकदम से बंद कराएंगे तो न जाने पता नहीं क्या हो जाए इसको। तो गुरुजी ने उससे कहा कि देख बच्चा, एक काम कर, तुझे ये रोज रोज बीड़ी पीता है, इससे आश्रम में गलत प्रभाव पड़ता है। आश्रम में धूम्रपान करना वर्जित है। तू
तू एक काम किया कर कि सप्ताह में एक दिन बीड़ी पी लिया कर। रविवार की रविवार तुम्हें छुट्टी है, एक दिन रविवार के दिन तुम बीड़ी पी लिया कर। शिष्य ने कहा ठीक है। अब गुरुजी तो किसी काम से बाहर चले गए और चेला ने बीड़ी पीना चालू कर दिया। जो रविवार आया कि बीड़ी पीना प्रारंभ। अन्य शिष्यों ने आकर के कहा कि आने दो गुरुजी को, हम गुरुजी से शिकायत करेंगे तुम बीड़ी पीते हो। तो उसने क्या किया, वो कहता है कि तुम मुझे क्या कह रहे हो, मुझे गुरुजी ने कहा है कि रविवार को बीड़ी पीना बड़ा फायदेमंद है, इसलिए बीड़ी पी रहा हूँ। अच्छा, तो गुरुजी ने कहा है कि रविवार को बीड़ी पीना चाहिए। बोले हाँ गुरुजी ने कहा है। अब तो सब बीड़ी पीने लगे क्योंकि गुरुजी ने कहा है। पर एक बात विचार करो, गुरुजी ने क्यों कहा? गुरुजी ने तो इसलिए कहा था कि ये जो रोज रोज बीड़ी पी रहा है इसको एकदम से रोकेंगे तो गलत हो जाएगा, इसकी आदत छूटेगी नहीं। और यदि ये धीरे सप्ताह में एक दिन पिएगा तो धीरे धीरे इसकी लत छूट जाएगी। गुरुजी ने इसलिए कहा कि रविवार को पीना, अब 7 दिन में एक दिन पिएगा तो धीरे धीरे इसकी बीड़ी छूट जाएगी। पर उसने क्या किया कि गुरुजी की बात को ही प्रमाण पत्र बना लिया और सबको बीड़ी पिलाना चालू कर दिया। नारद जी महाराज कहते हैं कि ऐसे ही हमारा ये वेद है कि किसी भी अल्पज्ञ व्यक्ति को यदि वेद का कोई थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो वो अपने आप को प्रकांड विद्वान समझने लगता है। एक जगह वेद में लिखा था कि वेद पढ़ना, ब्राह्मण को वेद पढ़ना नहीं चाहिए। अब उसी को उसने प्रमाण पत्र बना लिया और सबको दिखाता फिर रहा है कि देखो भैया वेद में लिखा है कि ब्राह्मण को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। और प्रमाण पत्र भी दिखा रहा है क्योंकि लिखा हुआ था वेद में, सब देख रहे हैं। पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास गया जो थोड़ा ज्ञानी था, उसने देखा तो लिखा हुआ था कि वेद, ब्राह्मण को वेद पढ़ना नहीं चाहिए। पर कहाँ लिखा था? पुस्तक के अंतिम किनारे पर जब उस ज्ञानी ने व्यक्ति ने जब पन्ना पलट करके देखा तो पीछे लिखा हुआ था कि असोच अवस्था में ब्राह्मण को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। परंतु उसने क्या किया, पीछे की बात तो नहीं देखी और आगे की बात पकड़ ली कि ब्राह्मण को वेद नहीं पढ़ना चाहिए और इसी को प्रमाण पत्र बना करके सबको दिखा दिया। नारद जी कहते हैं कि ऐसे ही हमारा ये वेद है। वेद परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। वेद में लिखा कुछ है पर उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। वेद में लिखा है कि कन्याम हृदयम आलभेत। जब ब्राह्मण विवाह पढ़ाते हैं, विवाह करवाते हैं तो वहां ये मंत्र बोला जाता है कि ततः वरः कन्यायाम हृदयम आलभेत। इस मंत्र को बोलने के बाद वर को कन्या के हृदय का स्पर्श करना चाहिए। अब एक बात बताओ, यदि आलभेत का अर्थ ब्राह्मण यदि मारना कर देगा और वर यदि कन्या को मार देगा तो फिर विवाह किससे करेगा? इसीलिए कहते हैं कि अल्पज्ञ को कभी भी वेद पढ़ना नहीं चाहिए। उसको ज्ञान होगा तो वो ऐसा ही उटपटांग सबको पढ़ाएगा। इसलिए वेद पढ़े लेकिन जो ज्ञानी। इसलिए नारद जी कहते हैं अब तो प्राचीन बरही राजा घबरा गए कि गुरुदेव अब मेरा क्या होगा। नारद जी महाराज ने कहा कि हम तुम्हें एक बढ़िया कहानी सुनाते हैं, अगर उस कहानी को तुमने ठीक से समझ लिया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और नारद जी महाराज कहते हैं राजन, एक पुरंजन नाम का राजा पुरंजन था और एक उसका मित्र था अभिज्ञात। दोनों मित्र नगर की खोज करने के लिए निकले। एक दिन पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा मित्र चलो कहीं घूमने चलते हैं। अभिज्ञात ने कहा मित्र तुम ही जाओ, हमको कहीं नहीं जाए। जैसे ही पुरंजन जाने लगा तो अभिज्ञात ने कहा मित्र घूम करके लौट कर जल्दी चले आना, कहीं घूमते ही मत रह जाना। हाँ मित्र चला आऊंगा। और वह पुरंजन घूमने के लिए चला गया पर उसे कोई नगर पसंद ही नहीं आता।
तो अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर गया। जिन्हीं को देख करके पुरंजन ने पूछा, देवी जी आप कौन हैं, कहाँ से रहती हैं, आपका क्या नाम है, आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ। पुरंजनी कहा कि मैं इस नगर की स्वामिनी हूँ और मेरा नाम है पुरंजनी। मेरे माता पिता कौन है मैं नहीं जानती। ये 10 सैनिक मेरे हैं और ये एक सेनापति है, मेरी रक्षा करता है। मेरा अभी विवाह हुआ नहीं। अब तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, वरमाला डाली और गंधर्व विवाह कर लिया। और वह पुरंजन सदा सदा के लिए उस पुरंजनी के साथ रहने लगा और उसका क्रीड़ा मृग बन गया। क्वचित गायन्ति गायन्त्याम हसन्ति हसत्याम क्वचित। पुरंजनी गाती है तो वो भी गाता है, वो रोती है तो वो भी रोता है, वो नाचती है तो वो भी नाचने लग जाता है, वो सोती है तो वो भी सो जाता है। वह पुरंजन उसका क्रीड़ा मृग बन गया। परंतु एक जरा नाम की कन्या थी जो विवाह करने के लिए निकली, पर उसे कोई पसंद ही नहीं करता था। तो वो एक चंडवेग नाम के राजा के पास में गई और चंडवेग राजा से जाकर के कहा, महाराज मैं विवाह करना चाहती हूँ पर कोई मुझे पसंद ही नहीं करता, मुझसे कोई विवाह ही नहीं करना चाहता। पुरंजन ने कहा, देवी आप मेरी छोटी बहन बन जाओ। मेरे पास 720 गंधर्व और गंधर्वियां हैं, बड़ी भारी सेना है जो तुम्हारी सहायता करेगी। तुम जिसे पसंद कर लोगी वह उसी को पकड़ करके लाके तुम्हें समर्पित कर देंगे और तुम उससे विवाह कर लेना। जरा देवी ने कहा ठीक है और 700 गंधर्व और गंधर्वियों को लेकर के भैया और जैसे ही नगर में प्रवेश हुआ, सैनिकों को उस जरा नाम की देवी ने आज्ञा दी कि इस पुरंजन को मेरे पास पकड़ करके ले आओ। सैनिक पुरंजन को पकड़ करके ले आए। पुरंजन सोया हुआ था, उसे पता नहीं चला कि मेरे नगर पर कब आक्रमण हो गया, कब मेरे सारे सैनिक मारे गए। जैसे ही सैनिक पुरंजन को पकड़ करके लाए, अब तो पुरंजन चिल्लाने लगा, रोने लगे, हाय हाय मेरी पुरंजनी मेरे बिना कैसे रहेगी, वो तो मेरे बिना मर ही जाएगी। चिल्लाने लगा, रोने लगा। अपने मित्र का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके जहां से आया था पुरंजन, वहीं अपने नगर को लौट करके चला गया। नारद जी महाराज ने प्राचीन बरी से कहा, राजन कहानी समझ में आई। प्राचीन बरी ने कहा, महाराज कहानी तो आपने बहुत सुंदर सुनाई है पर पल्ले कुछ नहीं पड़ा, जरा स्पष्ट बताइए ना। तब नारद जी महाराज कहते हैं, देखो राजन, अभिज्ञात और पुरंजन ये दोनों सखा कौन है? ईश्वर और जीव, यही दोनों शाश्वत सखा। एक दिन दोनों सुंदर नगर की तलाश में गए। जीव ने ईश्वर से कहा, प्रभु चलो कहीं घूमने चलते हैं। पर भगवान ने जीव से कहा, भैया तुम ही जाओ, हमें तो अपने घर में बैठे हैं, तुम घूम करके आ जाना जल्दी से। पर ये जीव जब घूमने के लिए निकला तो हजारों शहर घूम डाले पर कोई शहर पसंद नहीं आया। ये हजारों शहर क्या हैं? 84 लाख योनियां, परंतु जिसमें हमने कितने ही शरीर धारण किए, कभी चींटी बने, कभी बिल्ली बने, कभी कुत्ता बने, कभी शेर बने, पर कोई शरीर पसंद नहीं आया। अंत में 9 दरवाजे वाला सुंदर नगर दिखाई पड़ा और वो 9 दरवाजे वाला शहर कौन सा है? हमारा ये मानव शरीर। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नवद्वार पुरे देहि, हमारा ये शरीर ही 9 दरवाजे वाला बड़ा सुंदर शरीर है। इसमें 9 द्वार हैं, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 2 कान, 1 मुख और 1 उपस्थि और 1 इंद्र, जहां से हम मल आदि का त्याग करते हैं। ये 9 दरवाजे हमारे शरीर में हैं। ये जीव उस नगर में प्रविष्ट हो गया, इसे ये नगर पसंद आ गया। परंतु ये इस नगर में एक बड़ी सुंदर कन्या रहती है जिसका नाम है पुरंजनी। और ये पुरंजनी कौन है? हमारी बुद्धि। परंतु अकेली नहीं रहती, इसके साथ 10 सैनिक रहते हैं। ये 10 सैनिक कौन हैं? 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। और एक सेनापति है जिसका नाम है मनीराम जी महाराज, हमारा मन।
मन कहता है कि चलो कथा में चले। क्वचित गायन्ति गायन्त्याम हसन्तिम हस्त्याम क्वचित। पुरंजन ने उस पुरंजनी से विवाह किया, यानी जीव ने बुद्धि से विवाह कर लिया और विवाह करके दोनों साथ रहने लगे। अब पुरंजनी सोती है तो वो भी सो जाता है, पुरंजनी हंसती है तो वो भी हंसने लगता है, पुरंजनी गाती है तो वो भी गाने लगता है, पुरंजनी रोती है तो वो भी रोने लगता है। तो जैसा जैसा बुद्धि कहती है जीव वैसा ही करता है। बुद्धि कहती है कि चलो कितना सुंदर कथा हो रही है, भजन गा रहे हैं, चलो नाच ले, तो हम भी उठ करके नाचने लग जाते हैं। अरे कितना अच्छा भजन गा रहे हैं, चलो अपने भी एक भजन सुना दे, तो हम भी गाने लग जाते हैं। तो क्वचित गायन्ति गायन्त्याम हसन्तिम हस्त्याम क्वचित। हम उस बुद्धि के क्रीड़ामृत बन जाते हैं, जैसा नचाती है वैसे ही नाचने लगते हैं। परंतु ये जरा देवी कौन है जिसे कोई पसंद नहीं करता? ये जरा देवी है वृद्ध अवस्था। अब बुढ़ा बनना कौन चाहता है भाई? बड़े बड़े प्रयास करते हैं कि बूढ़े ना हो जाएं। बाल सफेद हो जाते हैं तो ऐसा तेल आ गया माता जी कि तेल हाथों पे मलोड़ लगा लो तो सफेद भी काले हो जाते हैं, पर बुढ़े बनना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी बुढ़ापा तो आता ही है। कितना सुगंधित तेल लगाओ, कितना बुढ़े बनने का ना प्रयास करो, पर फिर भी बुढ़ापा जबरदस्ती आकर के घेर लेता है। तो जरा देवी को कोई पसंदियां कौन है? दिन और रात्रि। यही इसके सैनिक हैं। जब जरा देवी को किसी ने पसंद नहीं किया तो चंडवेग ने काल ने कहा कि तुम इन सेनापतियों को सैनिकों को ले जाओ और जिसे पसंद करोगी उसी को पकड़ के तुम्हें पकड़ा देंगे। और जब जरा देवी के उन चंडवेग के सैनिकों ने इस जीव को देखा तो पकड़ करके जरा देवी को समर्पित कर दिया। हमें संसार की तमाम तिथियां याद हैं। कौन सी तिथि को हमारा जन्म हुआ, कौन सी तारीख को हमारा विवाह हुआ, कौन सी तारीख को हम बड़े हुए, कौन सी तारीख को हमारे पोता हुआ, कौन सी तारीख को हमारी बेटी हुई, सब चीजें याद हैं। पर किसी बूढ़े बाबा से जाकर के पूछो, बाबा तुम कौन सी तारीख को बूढ़े हुए थे, तो कोई बता सकता है कि मैं कौन सी तारीख को बूढ़ा हुआ? ये तो धीरे धीरे अपने आप आ जाता है। और अंत में जिसको याद करके हम मरते हैं, जीव जी को जब पकड़ करके सैनिक बुद्धि को समझ जब जरा देवी को काल के हवाले कर देते हैं तो काल चक्र तो अपना घेरा डालता है। तो जिसकी याद करके मरा है उसी की दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो जिसको याद करके मरे फिर उसी जन्म में आ गए, फिर किसी के साथ विवाह हुआ, फिर किसी के साथ संबंध हो रहा है, उसकी मृत्यु हो गई तो उसी के साथ अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं हम लोग। परंतु हमारा जो पुराना मित्र है बचपन का अभिज्ञात, वो किसी ब्राह्मण के वेश में, क्योंकि भगवान कभी भी स्वयं नहीं आते हैं जीव को लेने के लिए, वो किसी संत के रूप में, किसी सतगुरु के रूप में आकर के जब हमें आत्मा का ज्ञान कराते हैं कि अरे जीव तू कहाँ भटका हुआ है, तेरा असली घर ये नहीं कि माया की हो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर तो वो है जहां से तू आया है। चल यहाँ चल कर जब सदगुरु आकर के उस परमात्मा के साथ हमारा संबंध कराते हैं तब हमें ज्ञान होता है और हम सब कुछ छोड़ करके उस परमात्मा के साथ अपने घर को लौट करके चले जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जिसे आया है उसे जाना ही पड़ेगा, इसलिए इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है भैया। महाराज प्राचीन बरही को ज्ञान हुआ और सब कुछ छोड़ करके
नारद जी महाराज ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जीव का वास्तविक परिचय महाराज प्राचीन बरही को करा दिया। प्राचीन बरही तुरंत अपने उस स्वरूप को पहचान लिया और हिंसा मार्ग से निवृत्त हो गए और अंत में महाराज प्राचीन बरही ने परम पद को प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इन्हीं के वंश में आगे चल करके वार्क्षी कन्या का विवाह दक्ष के साथ में हुआ। नारद जी महाराज से दक्ष ने पूछा कि महाराज भगवान सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं? तब नारद जी महाराज ने बढ़िया सूत्र दिया कि 3 बातें जीवन में उतार लो तो भगवान बड़ी शीघ्र जीव पर प्रसन्न हो जाते हैं। कि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या इनकीनवा सर्वे पयो इंद्रियाचे तुष्यत्यासु जनार्दन। जनार्दन ही आसु तुष्यति ही, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। कब? सर्वभूतेषु दया, प्राणी मात्र के प्रति हमारे जीव मन में दया का भाव होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष ना रखें। संतुष्टया येन केनचित्, भगवान ने हमें जो दिया है, जितना दिया है, उसमें हम संतुष्ट रहना सीखें। ऐसे तो संसार की सारी संपत्ति भी मिल जाए, पर यदि संतोष नहीं है तो तुम संसार के सबसे बड़े दरिद्री हो। और यदि आत्मा में संतोष है कि परमात्मा ने जो दिया है वो बहुत दिया है, तो तुम नहीं सोच सकता कि गोजद गोधन गजधन वारी धन और रतन धन धाम, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जिस दिन तुम्हारे मन में संतोष आ जाएगा उस दिन तुम संसार के सबसे धनी व्यक्ति कहलाओगे। तीसरा सूत्र दिया नारद जी कहते हैं सर्वे इंद्रियों प्रशांत्याचे, अपनी इंद्रियों पर को संयमित रखो, क्योंकि ये इंद्रियां ही हैं जो जीव को इधर उधर भटका देती हैं। इसलिए इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। इसी के साथ सुखदेव जी महाराज ने चतुर्थ स्कंद को विश्राम दिया और पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। उससे पंचम स्कंद में हम लोग महाराज प्रियव्रत का चरित्र श्रवण करें। उससे पहले 2 मिनट के लिए हम लोग भगवान का नाम का आश्रय देंगे। राधा राधा कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। अरे भाई कितने लोग बैठे हो, कम से कम ताली की सेवा तो साथ में होनी चाहिए। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा।
मुरली बनो मुरली बनो नंद लाला गोविंदा मुरली बनो हरे नंद लाला मेरा मुरली बनो हरे नंद लाला मेरा मुरली बनो हरे नंद लाला मेरा गोविंदा गोपाला मुरली बनो हरे नंद लाला मेरा गोविंदा गोपाला मुरली बनो हरे नंद लाला मेरा मुरली बनो हरे नंद लाला मेरा मुरली बनो हरे नंद लाला। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय। अब मनु उन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया, सृजन किया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके 7 रात्रि तक दिन रात्रि होने ही नहीं दी, दिन बना करके रखा। जब ब्रह्मा जी महाराज को ये पता चला, ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के समझाया, बेटा गड़बड़ मत करो, क्योंकि प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, सबका अपना अपना उपयोग है। जहां रात्रि में लोग सोकर के बर्बाद करते हैं, वहीं पर तस्याम जागृति संयमी संयमी पुरुष बैठ करके भगवान का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। इसलिए प्रकृति की कोई वस्तु बेकार नहीं है, व्यर्थ नहीं है। हम लोग घर में भोजन बनाते हैं पर जल्दी जल्दी में नमक डालना भूल गए, और जब खाने के लिए बैठे तो कहते हैं कि नमक बहुत बहुत खराब चीज है, सब चीज खराब हो गई क्योंकि नमक के बिना सब वस्तु व्यर्थ है। कितने भी सुंदर से सुंदर व्यंजन बना लो, पर यदि नमक नहीं है तो सब बेकार है। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। दूसरे दिन इतने सावधान रहे कि एक बार की जगह 2 बार नमक डाल दिया तो सब्जी बिल्कुल कड़वी हो गई। तो अंत में नमक को फेंक करके कहते हैं कि ये नमक बहुत बुरी चीज है। अरे भाई, नमक बुरा नहीं है, हमें उसका उपयोग ठीक से करना नहीं आ रहा। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज प्रियव्रत को समझा रहे हैं, राजन संसार की प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, हमें उसका ठीक से सदुपयोग करना आना चाहिए। जब ब्रह्मा जी महाराज ने समझाया, प्रियव्रत ने उनकी बात मान ली। प्रियव्रत को वैराग्य हुआ, अपने पुत्र एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना दिया और स्वयं महाराज प्रियव्रत विरक्त हो गए। सबसे पहला द्वीप बना जम्बू द्वीप, जिसके अधिपति हुए महाराज आग्नेय। आग्नेय के बेटा हुए जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह करके 9 पुत्र उत्पन्न किए और 9 खंड कर दिए इस जम्बू द्वीप के, और अपने पुत्रों में इसका बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड हुआ अजनाब खंड, जिसके अधिपति हुए महाराज नाभि। नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ। जब इनकी कोई संतान नहीं हुई तो महाराज नाभि ने पुत्र का मिष्ट यज्ञ किया। यज्ञ में भगवान प्रसन्न हो गए और पूछा, राजन आप क्या चाहते हैं? महाराज नाभि इतने गदगद हो गए भगवान के दर्शन करके कि कुछ बोल ही नहीं पाए। तब भगवान ने ब्राह्मणों से पूछा कि भाई आप लोग बताओ कि महाराज क्या चाहते हैं, इनकी क्या इच्छा है? तो ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु हम आपको क्या बताएं, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। हमारे महाराज आप जैसी संतान चाहते हैं, पर कहने की हिम्मत नहीं हो रही, साहस नहीं जुटा पा रही। भगवान हंस करके कहते हैं कि आप ब्राह्मणों का वचन सत्य करने के लिए, आप ब्राह्मणों के वचन को निभाने के लिए मैं स्वयं नाभि का पुत्र बनकर के आऊंगा। और भगवान स्वयं नाभि नंदन ऋषभ देव के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए ऋषभ भगवान की,
ऋषभ भगवान का इतना तेज और ओज था कि देवराज इंद्र को भगवान ऋषभ देव से स्प्रिया होने लगी। देवराज इंद्र की है ये मनुष्य शरीर, क्योंकि संसार में यदि हम लोग स्त्रीण्य पुरुष का संग करेंगे तो उसके संग से शक्ति हमारे जीवन में जागृत हो जाएगी, और यदि रसिकों का प्रेमियों का संग करेंगे तो भगवत प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा। जब तक भगवान वासुदेव में हमारी प्रीति, तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, तब तक ये जन्म मरण का जो कुचक्र है ये छूटने वाला नहीं। पुनरपि जन्मम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए ये मानव शरीर बड़ा ही श्रेष्ठ है। लोग कहते हैं कि भाई बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, अभी तो हमारी जवानी अवस्था है, और जवानी तो खेलने कूदने के लिए मिलती है, परंतु भैया इस शरीर का एक क्षण का भी भरोसा नहीं। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ओ क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं किसी का। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, संभव बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, संभव बुझ जाएगी जलते जलते। कमल निकल जाएगा रोशनी का, कमल कर जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का